नाअहल और नालायक हुक्मरानों के जाने का वक्त आ गया। मौलाना फजल रहमान की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक मुलाकात में अदम एतमाद की तहरीक पर बातचीत की गई। सरबराह PTM ने कहा, सिलेक्टेड हुकूमत अवाम में अपना एतमाद खो चुकी है। ऑपोजिशन इस बार तमाम जमातों को एतमाद में लेकर मैदान में उतरेगी। आसिफ जरदारी बोले, अवाम की नजरें ऑपोजिशन की तरफ है। हुकूमत के इत्तेहादी भी हुकूमत से तंग आ चुके हैं। ऑपोजिशन की तैयारी मुकम्मल है। हुकूमती अरकान भी राब्तों में हैं। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की आज बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात होगी। हुकूमत के खिलाफ लाहे अमल को हतमी शक्ल दी जाएगी। आसिफ जरदारी 24 फरवरी को सिराजुल हक से भी मिलेंगे। सबसे ज़्यादा सेंटेंस जब से हमारी गवर्नमेंट आई वो है घबराना नहीं। जब हमें गवर्नमेंट मिली तो हालात बहुत बुरे थे। सबको पता है कि मुल्क बैंकरप्ट था। तो जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना, और आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना ना। वजीर आज़म इमरान खान का ऑपोजिशन को ना घबराने का मशवरा। कहा, हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। जब हुकूमत में आया तो काबीना को कहना पड़ता था घबराना नहीं। अब ऑपोजिशन को कहता हूँ घबराना नहीं। तब्दीली आ गई है। जब हुकूमत मिली तो हालात बहुत ख़राब थे। हमारा तालीमी सिस्टम नौजवानों को आगे नहीं आने देता। IT सेक्टर में बहुत सारे लोग अरबपति बन गए। वजीर आज़म का रजिस्टर फ्रीलांसर्स पर टैक्स ख़त्म करने का भी ऐलान। हर एक वादा झूठा निकला, हर एक वादा धोखा निकला। इसको सिलेक्टेड पहले दिन से करार दे दिया था और अब दुनिया भर में अगर हमारा वजीर आज़म मशहूर है तो इस बात का मशहूर है कि वो सिलेक्टेड वजीर आज़म है। अदम एतमाद ना लाने के ख्वाहिशमंद हमारा मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, दोस्त कहते थे इस्तीफा दो, इलेक्शन में हिस्सा ना लो। हमने इनकार किया, कठपुतली का डट कर मुकाबला किया। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में ये भी कहा, हुकूमत का हर वादा झूठा, फ्रॉड और धोखा है। इमरान खान बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे मैं हर बुध को असम्बली में आऊँगा, लेकिन सबसे पहले हुकूमत में आकर उन्होंने अपना घर रेगुलराइज करा लिया। हम वो नहीं जो इदारों पर हमला करें, वो नहीं जो दूसरे इदारों को कहें इन्हें निकाले। हमारा लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। पीपल्स पार्टी किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगी, अपने खिलाफ मुहिम का भरपूर जवाब देगी। पीका कानून में ड्रैकोनियन तरामीम। मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी का पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ वजारत इत्तलात के इजलास से वॉकआउट। पीका में ड्रैकोनियन तरामीम वापस लेने तक बात मुअत्तल करने का ऐलान। APNS, CPNE, PFUJ, PBA और एमेंड ज्वाइंट एक्शन कमेटी में शामिल। कहा, वजारत इत्तलात का इजलास ड्रामा है। आज़ादी इजहार राय के खिलाफ ऑर्डिनेंसेस पास किए जाते हैं। ये तासुर दिया जाता है कि मीडिया बरादरी से राब्ता किया जा रहा है। कई मिसालें मौजूद हैं कि वज़ीर इत्तलात बोलने की आज़ादी को कर रही है, सहाफ़ियों के खबर देने के हक़ को रोक रही है। वज़ारत इत्तलात सहाफ़त पर असरअंदाज होने के लिए मीडिया को माली तौर पर कमज़ोर कर रही है। हुकूमत ने पीका ऑर्डिनेंस पर तनकीद को बिला जवाज़ करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पर गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा, जानबूझकर पाकिस्तान में अखलाकियात को तबाह करने की कोशिश की गई। बदकिस्मती से इस्लामी मुआशरे की अक्कासी मगरबी ममालिक में मिलती है। शुरा ने कहा, ऑर्डिनेंस लाने से किसी की इज्जत को उछाला नहीं जा सकेगा। इजलास में दौरा रूस से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कि ये कानून साजी सारी रिवर्स होगी और ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान के हुक्म पे, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाने वाले, ये ऑर्डिनेंस करवाने वाले सब जमीन बोस होने वाले हैं। इनके जाने का वक्त बहुत करीब है। मुस्लिम लीग नून ने पीका ऑर्डिनेंस को ज़बानबंदी का काला कानून करार दे दिया। ख्वाजा साद रफीक की कड़ी तनकीद।
कहा, सदर मुमलिकत ने इमरान खान के कहने पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है। ये फैक्ट्री जल्द ज़मींबोस होने वाली है। मरियम औरंगजेब बोली, पीका कानून के जरिए ड्रैकोनियन तरमीम की गई। पीका की तरमीम का जायजा लेना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। पीपल्स पार्टी का पीका कानून में अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, पीका कानून मुस्तरद करते हैं, हुक्मरान को पार्लियामेंट पर एतबार नहीं, इसलिए ऑर्डिनेंस लाते हैं। बस बहुत हो गया, कराची से अब स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खात्मा होगा। वजीर सिंध ने कमर कस दी। शहर कायद को जराइम से पाक करने के लिए बड़े और अहम फैसले। IG को खुसूसी हिदायत जारी। स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला। SHOs को 15 दिन की परफॉर्मेंस बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, जो SHOs अपने इलाके को कंट्रोल नहीं कर पा रहे उन्हें फारिग कर देंगे। पुलिस जो भी इक़दाम करे, मुझे फौरी बेहतरी चाहिए। वज़ीर आला का जेल में भी ऑपरेशन का फैसला। कहा, पुलिस हर जिले में रेंजर्स की मदद से टारगेटेड ऑपरेशन करे। स्ट्रीट क्राइम अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस और रेंजर्स की जो भी हिकमत अमली है वो बनाए, मुझे रिजल्ट चाहिए। मुल्क की मौशी हालात की वजह से भी जराइम में इजाफा हुआ। बलूचिस्तान के जिला गोलू में फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। कैप्टन हैदर अब्बास ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 20 फरवरी को फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर क्लियरेंस ऑपरेशन किया। कैप्टन हैदर अब्बास ने दहशतगर्दों का ताक़ुब करते हुए जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्द जख्मी होने के बावजूद करीबी पहाड़ों में फरार हो गए। शहीद कैप्टन हैदर अब्बास की नमाज जनाजा कराची में अदा, मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी FIA के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का क्लासिक केस है। डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA बाबर बख्त कुरैशी को तौहीन अदालत का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वफाकी तहकीकाती इदारे पर सख्त बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या FIA पब्लिक ऑफिस होल्डर की साख की हिफाजत के लिए काम कर रहा है? आपने इसमें क्या इंक्वायरी की थी? सिर्फ ये कि दूसरी तरफ शिकायत करने वाला विफाकी वजीर था। प्रोग्राम में कितने मेहमान थे? आपने दूसरे लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? अदालत ने FIA इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और मोहसिन बेग के फायरिंग करने के केसेस अलग अलग कर दिए। मोहसिन बेग की रिहाई से मुतालिक दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। कोरोना पाबंदियां मजीद नर्म। इंडोर इज्तिमात में शुरका की तादाद 300 से बढ़ाकर 500 तक करने की इजाज़त। आउटडोर तकरीबात और इज्तिमात की इजाज़त होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की गुंजाइश 70% से बढ़ाकर 80% कर दी गई। दौरान सफ़र बेवरेज की तकसीम पर 28 फरवरी तक पाबंदी बरकरार रहेगी। रेलवे में 100% अफराद सफ़र कर सकेंगे। तालीमी इदारों को SOPs के तहत मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त। कराची, हैदराबाद और पेशावर में कोरोना पाबंदियाँ उठा दी गईं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस। इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में लीगल टीम के अटॉर्नी जनरल से मुलाकात। अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर ऑर्डिनेंस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन की टीम और अटॉर्नी जनरल में कोई पेशरफ्त न हो सकी। इलेक्शन कमीशन में फिर इजलास होगा। आइंदा लाहे अमल तय किया जाएगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। वज़ीर आज़म इमरान खान 23 फरवरी से रूस का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। 24 फरवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर पुतिन के दरमियान 1-on-1 मुलाकात होगी। न्यूज़ वीक पाकिस्तान को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत मौजूद है जिससे इस्तिफ़ादा नहीं किया गया। उम्मीद है यूक्रेन और रूस कशीदगी बातचीत से हल हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पीका ऑर्डिनेंस हुकूमत का फाशिस्ट हथकंडा है। हुक्मरान चाहते हैं अवाम भेड़ बकरियां बनकर रहें, कोई इन पर तनकीद ना करे।
जमात इस्लामी कराची में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर सरापा एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची के थानों में इंतजामी ओहदों पर दूसरे इलाके के लोगों को तैनात किया गया। हुकूमत प्रोटोकॉल पर तैनात एहलकारों को भी अवाम की हिफाजत पर लगाए। रेंजर्स के इख्तियारात को भी वाज़ेह किया जाए। बादल फिर बरसने को तैयार, सर्दी जाते जाते अपना जोर दिखाएगी। आज से मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। स्पेल जुमेरात तक जारी रहेगा। हिल स्टेशन और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान, राब्ता सड़कें बंद होने का खदशा। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाए। कमाल है, कमाल है। और हमजा शहबाज के गुनगुनाने की एक और वीडियो वायरल। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मॉडल टाउन में मेहमानों के सामने उफरते जज्बात पर काबू न रख सके। भारतीय गुलकार मोहम्मद रफ़ी का गाना गुनगुनाया। हाज़रीन ने खूब दाद दी।